राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। दशानंद, आप बार बार वीरता का बखान कर रहे हैं, परंतु सच्ची वीरता के गुण नहीं जानते महाराज। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं कर सकता। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराधों को भूलकर आपको अपनी शरण में आश्रय प्रदान कर दे, तो यह उनकी महानता है, उनकी उदारता है, उनकी परम वीरता है, कायरता नहीं। जिन्होंने अपने बाणों से आपकी नानी ताड़का, आपके मामा मारीच, आपके भाई खर दूषण जैसे योद्धाओं को आपकी विशाल सेना समेत अकेले ही मार दिया, उन्हें शक्तिहीन मत समझिए, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरे महाबली पिता ने मरते समय मुझे ये भेद बताया था और आज्ञा दी थी कि मैं उनके श्री चरणों की सेवा करता रहूं। इसलिए आपको मुझ पर दया करके मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। अब अपने आप पर दया कीजिए और हो सके तो श्री राम की शरण में जाकर अपने देश और राक्षस जाति का नाश होने से बचा लीजिए। बस! बहुत हो चुका ये प्रलाप। मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोग बाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था, उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते हैं। तुम्हारी सेना में ऐसा एक योद्धा तो बताओ जिसके साथ युद्ध करने में रावण को आनंद मिले। आपने सत्य कहा, हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं जो आपसे लड़ने में शोभा पाए। नीति कहती है कि प्रीति और बैर बराबर वालों से ही करना उचित है। आप जैसा पापी, कामी, स्त्री लोलू जो छुपकर धोखे से पराई स्त्री को चुराता फिरे, ऐसे नीच के साथ युद्ध करके किसकी शोभा बढ़ेगी? सावधान अंगद! ये मत समझो कि तुम दूध बनकर आए हो, इसलिए कुछ भी कहो, हमारे हाथों बचे रहोगे। दूध की भी कुछ मर्यादा होती है। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ा तो यही तेरा शेष प्रलाप होगा। अब आगे, यदि तुझे रावण की सहायता नहीं चाहिए तो उसके क्रोध से डरो। रावण रावण कितनी बार इस नाम को दोहराएंगे महाराज? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने कितने ही रावणों के नाम अपने कानों से सुन रखे हैं। महाराज, इनमें से आप कौन से रावण हैं? एक रावण तो मैंने सुना है कि वो राजा बाली को जीतने पाताल में गया था। वहाँ बच्चों ने उसे घुड़साल में बांधकर बहुत पीटा था, तब बाली ने ही उसे दया करके छुड़वा दिया। और एक रावण के विषय में मैंने सुना है कि सहस्त्रबाहु ने एक जंतु की भांति कीड़ा समझकर पकड़ लिया था, तब पुलस्त मुनि ने उसे छुड़वा लिया था। एक और रावण की बात कहने में संकोच लगता है, क्योंकि कहते हैं मेरे पिताश्री उसे अपनी काख में दबाकर अपनी पूजा करते रहे। ऐसे वीरों में से आप कौन से रावण हैं महाराज? मूर्ख! हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर हमने जिसकी पूजा की, हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत इस छाती से टकरा टकरा कर टूटते हैं। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं
जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार है। उस रावण के सामने तू उस मनुष्य राम की बात करता है। शट, वानरों की सहायता से उसने समुद्र पर सेतु बांध लिया, यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो पक्षी भी लांग लेते हैं, उससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। यदि तेरा स्वामी ऐसा ही योद्धा है तो दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? महाराज, लज्जा तो केवल आपका ही गुण है। इसी लज्जा के मारे आप बार बार अपने गुण गाते नहीं थकते। हे लंकेश, राम ने डरकर मुझे एक दूत बनाकर संधि करने नहीं भेजा। श्री रघुवीर ने ये सोचकर भेजा है कि सियार को मारने से शेर की शोभा नहीं होती। इस कारण वो तुम पर दया करना चाहते हैं, परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। अब श्री राम की अंतिम चेतावनी तुम्हें सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों का दंड देने लंका के द्वार पर आ गया हूँ। ब्रह्मा के वर के कारण तुम्हें जो अभिमान है उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है।